पेट्रोल के बढ़ते खर्च से अगर आप भी परेशान हैं और पंप पर भागता मीटर देख आपके बजट का दम निकलने लगता है, तो जरा ठहरिए। E20 की बड़ी कामयाबी के बाद भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। भारत में E85 फ्यूल लॉन्च हो गया है। यह एक ऐसा स्वदेशी ईंधन है जो खाड़ी देशों के महंगे कच्चे तेल को रिप्लेस कर सीधे किसानों के खेतों से आपकी गाड़ी की टंकी में उतरेगा। क्या ये वाकई आपके फ्यूल बिल को आधा कर देगा? क्या मौजूदा गाड़ियों में इसका इस्तेमाल हो सकेगा? क्या इससे आपकी गाड़ी का इंजन खराब होगा या वो रॉकेट बन जाएगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये सिर्फ एक नए फ्यूल की कहानी नहीं है, बल्कि किसान की बदलती भूमिका की कहानी भी है। अब तक किसान देश का अन्नदाता था, लेकिन E85 जैसे फ्यूल के साथ वो ऊर्जा दाता भी बनता दिखाई दे रहा है। जिस गन्ने और मक्के को किसान खेतों में उगाता है, वही अब प्रोसेस होकर पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है। यानी किसान की फसल अब सिर्फ थाली भरने का काम नहीं करेगी, बल्कि आपकी गाड़ी भरने का काम भी करेगी। तो चलिए सबसे पहले इस E85 का पूरा गणित समझ लेते हैं। इसका सीधा मतलब है 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल का मिक्स। अब यह इथेनॉल क्या है? यह कोई जमीन से निकलने वाला तेल नहीं है, बल्कि यह एक तरह का अल्कोहल है जिसे गन्ने के रस, मक्के या खराब हो चुके अनाजों को फैक्ट्रियों में सड़ाकर बनाया जाता है। यानी यह खाड़ी देशों से आने वाला पुराना जीवाश्म ईंधन नहीं, बल्कि हमारे अपने खेतों से पैदा होने वाला हरा भरा ईंधन है। यही वजह है कि इसे रेगुलर पेट्रोल से कहीं ज्यादा बेहतर और हमारे अपने देश का ईंधन माना जा रहा है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल के रूप में विदेशों से आयात करता है। हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार तेल खरीदने में खर्च होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है, तो भारत का आयात बिल कम हो सकता है। सरकार लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हम अपनी पुरानी या मौजूदा गाड़ियों में ये फ्यूल डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई व्यक्ति सामान्य पेट्रोल वाहन में E85 भरवा ले, तो इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। E85 के लिए खास तरह की गाड़ियां चाहिए होती है, जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। इन वाहनों के इंजन और फ्यूल सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाते हैं जो पलक झपकते ही ये भांप लेते हैं कि टंकी में कितना पेट्रोल है और कितना इथेनॉल। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि आखिर माइलेज कितना देगी और जेब पर क्या असर पड़ेगा। यह सच है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, जिसका मतलब है कि E85 फ्यूल पर गाड़ी चलाने से माइलेज में थोड़ी गिरावट आएगी। लेकिन सरकार और एक्सपर्ट्स ने इसका पूरा तोड़ निकाल लिया है। इस पूरे प्लान की यूएसपी ही यही है कि E85 को पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता रखा जाएगा, ताकि माइलेज की कमी पूरी तरह से कॉम्पनसेट हो सके। आंकड़ों की माने तो अगर फ्यूल की कीमतें सही तरीके से तय की गई, तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी खरीदने के लिए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आप शुरुआत में देंगी, वो महज 3 साल के अंदर ईंधन की बचत से वसूल हो जाएगा। अब अगर आपके मन में भी थोड़ा सा भी शक है कि क्या ऐसा वाकई मुमकिन है, तो जरा दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक फ्रांस की तरफ नजर घुमाइए, जहां ये क्रांति सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सड़कों पर उतर चुकी है। जहां 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों के मालिकों ने पेट्रोल को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया है। E85 फ्यूल को वो गले लगा चुके हैं, क्योंकि ये रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। ग्लोबल ट्यूनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक E85 फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग बहुत हाई होता है, लगभग 100 से 105 के बीच, जबकि आपका नॉर्मल पेट्रोल सिर्फ 91 ऑक्टेन का होता है। इसका मतलब जानते हैं? हाई ऑक्टेन का मतलब है कि ये ईंधन हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कारों के फ्यूल जैसा काम करता है। ये इंजन के अंदर नॉकिंग यानी समय से पहले ब्लास्ट होना, जिससे इंजन खराब होता है, को पूरी तरह रोकता है और गाड़ी को जबरदस्त पिकअप और हॉर्स पावर देता है।
इथेनॉल में थर्मल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जब यह इंजन के अंदर जलता है तो इंजन का तापमान नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले काफी कम रहता है। इससे इंजन ओवरहीट नहीं होता और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। इस कहानी का दूसरा बड़ा किरदार किसान है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि गन्ने, मक्के और दूसरी फसलों की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए अतिरिक्त बाजार मिल सकता है। यही कारण है कि इथेनॉल को सिर्फ ऊर्जा नीति नहीं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरह से खेत से लेकर फ्यूल टैंक तक की नई सप्लाई चेन तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो शहरों में बढ़ते प्रदूषण से हम सब वाकिफ हैं। E85 फ्यूल जब इंजन में जलता है तो पेट्रोल के मुकाबले यह बेहद साफ होता है, जिससे जहरीले धुएं और पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम का उत्सर्जन लगभग ना के बराबर हो जाता है। यही वजह है कि नीति आयोग ने भी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को ग्रीन क्रेडेंशियल्स के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बराबर का दर्जा दिया है। इसके अलावा E85 को लेकर एक और बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है। सिर्फ वाहन तैयार कर देने से काम नहीं चलेगा। देश भर में ऐसे पेट्रोल पंप भी चाहिए जहां E85 उपलब्ध हो। इसके लिए अलग स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई नेटवर्क की जरूरत होगी। यानी ये सिर्फ एक नए ईंधन की कहानी नहीं बल्कि पूरे फ्यूल सिस्टम में बदलाव की कहानी है। By making E85 approximately rupees 20 per liter cheaper than E20, I am hoping that within a few weeks we will have 50 to 100 E85 dispensing stations available in different parts of India, the NCR region and the Pune, Nagpur, Mumbai belt. 50 to 100. And by the end of this year, 2026, end of the calendar year, we will have 500 of these dispensing stations. And by the end of 27, we'll have 5,000. दरअसल E85 को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये भारत के ऊर्जा भविष्य का एक प्रयोग है। यानी ऐसा प्रयोग जिसमें तेल आयात कम करने, किसानों को नया बाजार देने, घरेलू ईंधन उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश एक साथ दिखाई देती है। ये प्रयोग कितना सफल होगा इसका जवाब तो आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर रहने के बजाय नए विकल्पों की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और E85 उसी बदलती तस्वीर का एक अहम हिस्सा है।